परम वंदनीय मां शारदे, तो मेरे प्रिय पाठकों, आपका दिन मंगलमय हो। तो आज हम जो पिछले अध्याय में भारतीय शिक्षा का इतिहास देख रहे थे, उस कड़ी में आज हम उसी से मिलती जुलती एक और बिंदु पर आज चर्चा करते हैं। तो वो मुख्य बिंदु आज का हमारा है प्राचीन भारतीय शिक्षा। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा में हम विशेष चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिक पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए थी। भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है। डॉक्टर अटलेकर के अनुसार वैदिक युग से लेकर अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यही रहा है कि शिक्षा प्रकाश स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग अवलोकित करती है। प्राचीन काल में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। भारत विश्वगुरु कहलाता था। विभिन्न विद्वानों ने शिक्षा को प्रकाश स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु और तीसरा नेत्र आदि उपमाओं से विभूषित किया है। उस युग की यह मान्यता थी कि जिस प्रकार अंधकार को दूर करने का साधन प्रकाश है, उसी प्रकार व्यक्ति के सब संशयों और भ्रमों को दूर करने का साधन शिक्षा है। प्राचीन भारत में इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा व्यक्ति को जीवन का यथार्थ दर्शन कराती है तथा इस योग बनाती है कि वह भवसागर की बाधाओं को पार करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सके, जो कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। प्राचीन भारत की शिक्षा का प्रारंभिक रूप हम ऋग्वेद में देखते हैं। ऋग्वेद युग की शिक्षा का उद्देश्य था तत्व का साक्षात्कार करने वाले ऋषि, विप्र, वेदर्ष, कवि, मुनि, मनीषी के नामों से प्रसिद्ध थे। साक्षात्कार तत्वों का मंत्रों के आकार में संग्रह होता गया। वैदिक संहिताओं में जिनका स्वाध्याय, संगोपांग, अध्ययन, श्रवण मनन और निधिध्यासन वैदिक शिक्षा रही। विद्यालय, गुरुकुल, आचार्य कुल, गुरुगृह इत्यादि नामों से विदित थे। आचार्य के कुल में निवास करता हुआ गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य व्रतधारी विद्यार्थी संग वेद का अध्ययन करता था। शिक्षक को आचार्य और गुरु कहा जाता था और विद्यार्थी को ब्रह्मचारी, व्रतधारी, अंतवासी, आचार्य कुलवासी, मंत्रों के दृष्टा अर्थात साक्षात्कार करने वाले ऋषि अपने अनुभूति और उसकी व्याख्या और प्रयोग को ब्रह्मचारी व्रतधारी को देते थे। गुरु के उपदेश पर चलते हुए वेद ग्रहण करने वाले व्रतचारी श्रुतश्री होते थे। वेद मंत्र कंठस्थ किए जाते थे। आचार्य स्वर से मंत्र का पारायण करते और ब्रह्मचारी उसको उसी प्रकार दोहराते चले जाते थे। इसके पश्चात अर्थ बोध कराया जाता था। ब्रह्मचर्य चले जाते थे। ब्रह्मचर्य का पालन सभी विद्यार्थी के लिए अनिवार्य था। स्त्रियों के लिए भी आवश्यक समझा जाता था। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने वाले विद्यार्थी को नैष्टिक ब्रह्मचारी कहते थे। ऐसी विद्यार्थिनी ब्रह्मवादिनी कही जाती थी। यज्ञों का अनुष्ठान विधि से हो जाता, इसीलिए होता। अग्दता, अर्धवायु और ब्रह्मा को आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। वेद शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त उसके पाठ्य होते थे। 5 वर्ष के बालक की प्राथमिक शिक्षा आरंभ कर दी जाती थी। गुरुगृह में रहकर गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता उपनयन संस्कार से प्राप्त होती थी। 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक के, 11वें वर्ष में क्षत्रिय के और 12वें वर्ष में वैश्य के उपनयन की विधि थी। अधिक से अधिक यह 16, 22 और 24 वर्षों की अवस्था में होती थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्यार्थी गुरुगृह में 12 वर्ष वेदाध्याय करते थे, तब वे स्नातक कहलाते थे। समावर्तन के अवसर पर गुरुदक्षिणा देन की प्रथा थी। समावर्तन के पश्चात भी स्नातक स्वाध्याय करते रहते थे। नैष्टिक ब्रह्मचारी आजीवन अध्ययन करते थे। समावर्तन के सम ब्रह्मचारी दंड, कमंडलू, मेखला को त्याग देते थे। ब्रह्मचर्य व्रत में जिन जिन वस्तुओं का निषेध था, अब से उनका उपयोग हो सकता था। प्राचीन भारत में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं होती थी और न ही कोई उपाधि दी जाती थी। नित्य पाठ पढ़ने के पूर्व ब्रह्मचर्य ने पढ़ाए हुए षष्ठ को समझा है और उसका अभ्यास नियम से किया या नहीं, इसका पता आचार्य लगा लेते थे। ब्रह्मचारी अध्ययन और अनुसंधान में सदा लगे रहते थे तथा वाद विवाद और शस्त्रार्थ में सम्मिलित होकर अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे। भारतीय शिक्षा में आचार्य का स्थान बड़ा गौरव का था। उनका बड़ा आदर और सम्मान होता था। आचार्य पारंगत विद्वान, सदाचारी, क्रियावान, निर्भीमान होते थे
और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए सदा कटिबद्ध रहते थे। अध्यापक छात्रों का चरित्र निर्माण, उनके लिए भोजन वस्त्र का प्रबंध, रुग्ण छात्रों का चिकित्सा शुश्रूषा करते थे। कुल में सम्मिलित ब्रह्मचारी मात्र को आचार्य अपने परिवार का अंग मानते थे और उनसे वैसा ही व्यवहार रखते थे। आचार्य धर्म बुद्धि से निःशुल्क देते थे। विद्यार्थी गुरु का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। आचार्य का चरण स्पर्श कर दिनचर्या के लिए प्रातः काल ही प्रस्तुत हो जाते थे। गुरु के आसन के नीचे आसन ग्रहण करना, सुन संयत वेश में रहना, गुरु के लिए दातोन इत्यादि की व्यवस्था करना, उनके आसन को उठाना और बिछाना, स्नान के लिए जल ला देना, समय पर वस्त्र और भोजन के पात्र को साफ करना, ईंधन संग्रह करना, पशुओं को चारा इत्यादि छात्रों के कर्तव्य माने जाते थे। विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और प्रातः कृत्यों से निर्वृत्त होकर स्नान, संध्या होम आदि कर लेते थे। फिर अध्ययन में लग जाते थे। इसके उपरांत भोजन करते थे और विश्राम के लिए भिक्षाटन अनिवार्य कृत था। भिक्षा से प्राप्त अन्न गुरु को समर्पित कर विद्यार्थी मनन और निधिध्यासन में लग जाते थे। वेदों का अध्ययन श्रावण पूर्णिमा को उपकर्म से प्रारंभ होकर पौष पूर्णिमा को उपसर्जन से समाप्त होता था। शेष महीने में अधिक पाठ की आवृत्ति पुनरावृत्ति होती रहती थी। विद्यार्थी पृथक पृथक पाठ ग्रहण करते थे, एक साथ नहीं। प्रतिपदा और अष्टमी को अध्याय होता था। गांव, नगर अथवा पड़ोस में आकस्मिक विपत्ति से और शिष्ट जनों के आगमन से विशेष अध्याय होते थे। अध्याय में अधित वेद मंत्रों की पुनरावृत्ति और विषयांतर का अध्ययन निषिद्ध न थे। विनय के नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थी को दंड देने की परिपाटी थी। पाठ्यक्रम के विस्तार के साथ वेदों और वेदांगों के अतिरिक्त साहित्य, दर्शन, ज्योति, व्याकरण और चिकित्सा शास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन होने लगा। येल पाठशाला, मठ और विहारों में पढ़ाई होती थी। काशी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी, जगतछल, नदिया, मिथिला, प्रयाग, अयोध्या आदि शिक्षा के केंद्र थे। दक्षिण भारत के एनेरियम, सलोगित्य, तिरुमुक्कुदुल, मलक्पुरम, तिरुवोरियूर में प्रसिद्ध विद्यालय थे। अग्रहारों के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार शताब्दियों होता रहा। कादीपुर और सर्वज्ञपुर के अग्रहार विशिष्ट शिक्षा केंद्र थे। प्राचीन शिक्षा प्रायः वैयक्तिक ही थी। कथा, अभिनय इत्यादि शिक्षा के साधन थे। अध्यापक विद्यार्थियों के योग्यतानुसार होता था, अर्थात विषयों को स्मरण रखने के लिए सूत्र, कारिका और सारणों से काम लिया जाता था। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष पद्धति किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने के लिए बड़ी उपयोगी थी। भिन्न भिन्न अवस्थाओं के छात्रों को कई एक विषय पढ़ाने के लिए समकेंद्रीय विधि का विशेष रूप से उपयोग होता था। सूत्र, वृत्ति, भाष्य, वार्तिक इस विधि के अनुकूल थे। कई एक ग्रंथ के वृहत और लघु संस्करण इस परिपाटी के लिए उपयोगी समझी जाती थी। बौद्धों और जैनों की शिक्षा पद्धति भी इसी प्रकार की थी। तो मेरे प्रिय पाठकों, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का वर्णन था वो वर्णन यहीं तक समाप्त होता है। तत्पश्चात हम अगली वीडियो में जो मध्यकालीन शिक्षा थी भारत की, उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आगे हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचे और हमारे इस वर्णन में आप अपना साझा दे सके। धन्यवाद।